राधे राधे। तो जब भगवान अपने परम धाम के चले जाने के बाद धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि आखिर पृथ्वी आपकी दुख का कारण क्या है। तो किस प्रकार से पूछ रहे ये धर्म पृथ्वी से, कचिदद्रे नामयात्मा नस्ते वीक्षयासी मलया ते सन्मुखेन अलक्षयो भवति मंतरिधम दूरे बंधु शोचसी कज्ञाचानंब। यानी पृथ्वी से धर्म पूछ रहे हैं कि कल्याणी कुशल तो हो नो, तुम्हारा आखिर दुख का कारण क्या है। कहीं तुम मेरी चिंता नहीं कर रही हो। अब इसके 3 पैर टूट गए हैं। जब भगवान चले गए, कलियुग का प्रादुर्भाव हो गया, तो धर्म का भी 3 पग टूट गया था। और पृथ्वी पर किस प्रकार से राक्षस शरीकों द्वारा मनुष्यों सताई हुई आरक्षितों के द्वारा एवं आर्त बल के लिए सुख कर रही हो। क्या है, कुकर्मी ब्राह्मण चंगुल में पड़ गए ही है और ब्राह्मण विपद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे, इसी का तुम्हें दुख हो। माने आपका कौन सा दुख है। आज ना मात्र के राजा तो 16 आने कलियुग हो गए हैं, उन बड़े बड़े देश को उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं देशों के लिए सुख कर रही हो। जनता की कलियुग में खान पान कैसा हो जाएगा। वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करके, जैसे कि आज कलियुग में लोग किसी भी प्रकार के खान पान में, वस्त्र में, स्नान में, स्त्री सहवास में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छाचार नहीं कर रहे हैं। ये सब किसका प्रादुर्भाव है। यही कलियुग का प्रादुर्भाव है। तो क्या तुम इनके लिए दुखी हो। तो माँ पृथ्वी अब हम समझे आया हो न, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण याद आ रही है, जो कि भगवान कृष्ण चले जाने के बाद कलियुग के प्रादुर्भाव हो गया, तो यही सब देखने को मिलता। तो फिर पृथ्वी ने क्या कहा, भवान हि वेद तत्सर्वयामनम धर्मानुप्रेक्षसे चतुर्भि वर्तसे येने पादलोर्क सुखा हवे। यानी धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह स्वयं जानते हो। धर्म से पृथ्वी कह रही है कि जो तुम हमसे पूछ रहे हो वह सब तुम जानते हो। जिन भगवान के सहारे सारा संसार को पहुंचाने वाले चारों युक्त, जिसमें आज के नियम में कौन सा पालन करना चाहिए। सबसे पहले सत्य होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, सम होना चाहिए, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, अस्तिकता, कृति, गौरव और निरहंकारता। ये जो 39 प्राकृतिक तत्व है मनुष्य के अंतर विराजमान होना चाहिए। कलि युग में किन किन चीज़ों का देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सत्य नहीं देखने को मिलेगा, पवित्रता नहीं देखने को मिलेगा, दया, किसी के प्रति किसी को दया नहीं रह जाएगा, क्षमा नहीं रह जाएगा, किसी वस्तु को लेकर त्याग नहीं रह जाएगा, लोगों के मन में संतोष नहीं रहेगा, सरलता नहीं रहेगा, सम नहीं रहेगा, दम नहीं रहेगा, तप नहीं रहेगा, समता नहीं रहेगा, तितिक्षा नहीं रहेगा, ऊपर अति शास्त्र विचार में मन नहीं लगेगा, ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता ना मात्र का रह जाएगा, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आशिकता, कृति, गौरव और निरहंकारता। ये सब सारे मन में कलियुग में लोगों के मन में अंदर रह जाएगा। क्योंकि कलियुग में किसी के प्रति न तो दया रह जाएगा, किसी के न तो ज्ञान वैराग्य के बारे में समझेंगे। ये जो 39 प्राकृतिक तत्व तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, कि क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौर धैर्य भगवान श्री कृष्ण ने इस समय लोगों से अपनी लीला स्मरण कर ली। कह रही है पृथ्वी कि ये जो 39 प्राकृतिक तत्व है मनुष्य के अंदर नहीं रह जाएगा। और यही मेरा शोक का कारण है कि जब भगवान यह पृथ्वी पर थे और जो अवतरित हुए थे उस समय
जो है सारा चीज़ का पालन हो रहा था, लेकिन कली युग में इसका प्रादुर्भाव जो है खत्म हो चुका है, इसका कोई पालन करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अगर जो पालन करने लगा तो उसके लिए कली युग कुछ नहीं करेगा। आगे कह रहे हैं, अपने देवताओं के लिए श्रेष्ठ देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों आश्रम मनुष्यों के लिए मैं शोकाग्रस्त हो रही हूँ। यही पृथ्वी के लिए मुख्य रूप से शोक का कारण था।